नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। रामनवमी के अवसर पर जाजपुर के सबसे पुराने राम मंदिर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए सुबह से ही हजारों भक्त मंदिर में उमड़ पड़े हैं। भक्तों की पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पड़ोसियों के विवाद में पुलिस की कार्रवाई उलट पड़ गई। पीनाहाट थाना क्षेत्र के रामपुर चंद्रसेनी गांव में दो भाइयों अनिल और अजीत को थाना लेकर कथित तौर पर मारपीट 3rd डिग्री करने का आरोप लगा। पीड़ितों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद आरोपी दरोगा को लाइन जरिए हाजिर कर दिया गया। मामले की जांच एसीपी को सौंप दी गई। अधिकारियों ने पीड़ितों की बयान दर्ज कर लिया है और चोटों की भी जांच कराई जा रही है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की शिकायत को ऑफिशियल सरकारी प्रेस रिलीज बनाकर जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने यह कदम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन करने के आरोप में उठाया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से दर्ज की गई फॉर्मल शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कल आधी रात को इमरजेंसी सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया। हाल ही में राज्य में इसी तरीके से यह दूसरी डिसिप्लिनरी कार्रवाई है। पिछले हफ्ते एक ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन सर्कुलर पर भारतीय जनता पार्टी की सील रहस्यमय तरीके से देखने के बाद एक और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। जेवर एयरपोर्ट ने न केवल यूपी बल्कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। इसी नए एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में 2.5-3 घंटे के समय की बचत होगी। यमुना एक्सप्रेस की वजह से जेवर से आगरा की दूरी आसानी से तय हो जाएगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025 की रिपोर्ट पृथ्वी के बदलते जलवायु संतुलन की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 25 तक सभी 11 साल के अब तक से सबसे गर्म वर्ष दर्ज किए गए हैं। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि उसी तेजी से बदलते जलवायु का संकेत है, जिसका प्रभाव अब हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। हॉकी के उस्ताद और ड्रिबलिंग के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की यादें सालों साल जिंदा रहें और उनकी प्रेरणा युवा खिलाड़ियों को मिलती रहे। इसको देखते हुए स्पोर्ट्स विभाग के प्रयासों के वाराणसी विकास प्राधिकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर के संग्रहालय का निर्माण करा रहा है। म्यूजियम में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की स्मृतियों के साथ उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जानकारी भी रखी जाएगी। देहरादून के न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाए जाने को लेकर सीएम धामी की राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आम जनमानस को समय, वक्त और न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाज से ये पहले न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र की भावना का विस्तार है। ऋषिकेश में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कसिनो गिरोह का भंडाफोड़ किया। हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर 40 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। मौके से 3,356 कसिनो कॉइन, 1.37 लाख रुपए नकद और 9 शराब की बोतलें बरामद हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने लापरवाही पर आईडीपीएल चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया।
पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड जांच में जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बारिश के लिहाज से उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। 29 से 31 मार्च तक उत्तराखंड के लिए सभी जिलों में बारिश होने की अनुमान है। अप्रैल महीने की शुरुआत से बारिश भी होगी। हालांकि पहले अप्रैल की राज्य के कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी। रुद्रप्रयाग विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। उससे पहले जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। यात्रा के सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों ने अब तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। विशेष रूप से केदारनाथ पैदल मार्ग पर जमी भारी बर्फ को हटाने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले व्यवसायों को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में 4 धाम यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में भी तैयारियां की जा रही है। मंदिरों में रंग रंगने के साथ साथ सजावट कार्य भी की जा रही है। वहीं टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां सुरकुंडा देवी मंदिर को लेकर बड़ी भीड़ खबर आई है। सुरकुंडा देवी मंदिर को रोपवे श्रद्धालुओं के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल तक बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि इन दिनों मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। आज भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की उलीहातू पहुंचेंगे। उनकी दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में प्रशासन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति यहां बिरसा ओड़ा जाकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। झारखंड के गुमला जिले के धनवाव गांव में कथित तौर पर डायन बिसाही के आरोप में एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। शुक्रवार शाम को पुलिस ने लापता मांगी देवी का शव करम टांगरी के पहाड़ में बरामद किया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल में भेज दिया गया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय 31 मार्च 2026 को अपनी राजगीर स्थित स्थायी परिसर में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रही है। इसी गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति एवं नालंदा विश्वविद्यालय की विजिटर द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी।